अरे तुम तो नई नई दुल्हनी से शर्मा रही हो। अरे तुम मुझे क्या पहचानती नहीं हो? तो मैं वही तुम्हारा सेठ जी। और मैं क्या बोला था कि मैं सोच रहा था ना, तुम्हें इस घर की महारानी बना दूं। और ये जो हाथ है ना तुम्हारे, काम करने के लिए नहीं है। मैं चाह रहा हूं तुम्हारे इस हाथ के नीचे दो नौकरानी रखवा दूं, तुम्हारी भी सेवा करेंगी और तुम मेरी सेवा करोगी। कैसा रहेगा बताओ? नहीं मालिक, आप मुझे ये झूठे सपने मत दिखाइए। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। ये देखो चिंटी काटा। अब मुझे बताओ, ये सपना है? अरे मैं सब हकीकत की बात कर रहा हूँ भाई। पर ये सब ठीक नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। मुझे ये करना शोभा नहीं देता। और वैसे भी अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। अरे कौन सा हमें ढिंडोरा पीटना है? अरे तुम्हारे पति को कानों कान खबर नहीं होगा। और कौन नहीं चाहता है कि अपनी जिंदगी एंजॉय से जिए? हाँ, और तुम्हें बस खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूं। और ये मुंह की लटकाई हो, तुम हंसती हो ना तो बहुत सुंदर दिखती हो, मगर ये जब मुंह लटकाई रहती हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। हंसो हंसो मेरी खातिर। वाह क्या टेस्ट है, क्यों मुन्ना? हाँ पिताजी, बहुत लजीज खाना बना है। मन तो कर रहा है कि उंगलियां चाट के खा जाऊं। और कुछ चाहिए बड़े मालिक आपको? मुन्ना आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, जानते हो ना बसंती, जब से तुम आई हो ना मैं खा खा के मोटा हो गया। अब तुम्हारे हाथों में जादू है। क्यों मुन्ना? हाँ पिताजी सही कह रहे हैं कि हाथों में सच में जादू है। एक बार खा लो ना तो बार बार खाने का दिल करता है। अच्छा पिताजी, मैं क्या बोलता हूँ कि आज तक जितनी काम वाली आई है ना, किसी के हाथों में वो टेस्ट नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप परमानेंट कर लीजिए। ये तो मैं कह रहा था, जब इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहीं रखेंगे। पिताजी आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, मैं यही कहने वाला था। सच में चलो पिताजी, मैं चलता हूँ, मेरा हो गया। ठीक है? ठीक है ना। आपको कुछ और चाहिए मालिक? चाहिए तो बहुत कुछ, मगर तुम दे नहीं पाओगे। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं ना दे पाऊं? तुम्हारे खाने से जब पेट भर जा रहा है तो मन नहीं भर रहा। अब वो कैसे भरेगा? उसके लिए तुम्हें बेडरूम में आना पड़ेगा। शर्मा गई? हाँ अब आपने बात ही ऐसी कह दी है। नहीं आओगे क्या? अब आपने कहा है तो आना तो मुझे पड़ेगा। हाँ, ऐसा करता हूँ मैं, हाथ धो लेता हूँ और तब तक मुन्ना भी सो जाएगा। तब तुम आओ देरी से, ठीक है? अब तुम मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। मैं बेडरूम में अपना इंतजार कर रहा हूँ, ठीक? आजा, आज इतने दिन से जो मैं अपने दिल में सोचा था ना, आज वो सच होने जा रहा है। आज अपनी नौकरानी को मालकिन बना के छोड़ूंगा। वो भी क्या याद करेंगे कि किससे पाला पड़ा है।
अरे आ जा रे, अब कितना इंतजार करवाएगी। अब बेचैन हूं तेरे बिना। तेरे भी तो अंदर कुछ न कुछ चलता ही होगा। अरे वहां क्यों खड़ी हो? अरे आओ बैठो। अरे आओ यहाँ बैठो। अरे मेरा मतलब है यहाँ बैठो। आओ। नहीं मालिक, हम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? अरे कौन सा मालिक, कैसा मालिक? अरे तुम मेरी मालकिन हो। आओ बैठो। आओ। अरे आओ, क्यों शर्माती? अरे इतना भी क्या शर्माना? अरे तुम तो नई नई दुल्हन से शर्मा रही हो। अरे तुम मुझे क्या पहचानती नहीं हो? तो मैं वही तुम्हारा सेठ जी। और मैं क्या बोला था कि मैं सोच रहा था ना, तुम्हें इस घर की महारानी बना दूं। और ये जो हाथ है ना तुम्हारे, काम करने के लिए नहीं है। मैं चाह रहा हूं तुम्हारे इस हाथ के नीचे 2 नौकरानी रखवा दूं। तुम्हारी भी सेवा करेंगी और तुम मेरी सेवा करोगी। कैसा रहेगा बताओ? नहीं मालिक, आप मुझे ये झूठे सपने मत दिखाइए। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। ये देखो चिमटी काटा। अब मुझे बताओ, ये सपना है? अरे मैं सब हकीकत की बात कर रहा हूँ भाई। पर ये सब ठीक नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। मुझे ये करना शोभा नहीं देता। और वैसे भी अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। अरे कौन सा हमें ढिंडोरा पीटना है? अरे तुम्हारे पति को कानों कान खबर नहीं होगा। और कौन नहीं चाहता है कि अपनी जिंदगी एंजॉय से जिए? हाँ, और तुम्हें बस खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आओ आओ, मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटूं। और ये मुंह की लटकाई हो, तुम हंसती हो ना तो बहुत सुंदर दिखती हो, मगर ये जब मुंह लटकाई रहती हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। हंसो हंसो मेरी खातिर। जब से तुम मेरे घर में आई थी ना, मेरी निगाह तुम पर ही टिकी थी। मैं चाह रहा था कि कब तुम्हें पाऊं। आखिर आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। तुमने तो मेरा मूड बना दिया, एकदम मिजाज मस्त कर दिया। अच्छा मालिक, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो पूछो। मेरे से पहले भी किसी नौकरानी पर दिल आया है क्या आपका? ना, बहुत सी नौकरानियां आई थी, मैंने नौकरानी रखा ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आई। हाँ एक नौकर रखा था, बहुत ही निठल्ला था। उस निठल्ले को जब किसी चीज को बोलो जुबान लड़ा देता था और बार बार पैसे मांगता था। एक दिन ना मेरा दिमाग खराब हुआ और मैं चाह भी रहा था उसको निकाल दूं। हम बाप बेटों ने प्लान बनाया, एक दिन उसे बहुत मारा, घर से निकाला और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी डाल दिया। अब वो मालूम है कहाँ है? कहाँ है? जेल में। मगर तुम ना बड़ी प्यारी हो और तुम्हें तो मैं ना कभी नहीं जाने दूंगा। अपने घर में ही रखूंगा, पलकों पे सजा कर। और पेमेंट का तो चिंता बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बताना। और रही पगार तो मैं तुम्हें डबल टिबल करके दूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करूंगा। मगर तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास मत जाना। हाँ? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए अब मैं काम करती हूँ। मगर काम करके जल्दी आना। हाँ? अरे थोड़ा सा काम है, निपटा कर यहीं आऊंगी। और सो जाना आप, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं सोऊंगा नहीं, तुम्हारा रास्ता देखूंगा। ठीक।
और हाँ, देर से आना मगर जरूर आना। हाँ, बड़ी प्यारी औरत। मालिक, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक काम कर रहे हैं? क्या है ना, क्लास में कल टेस्ट था ना, उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, तो इतनी रात को आप इतनी रात तक जाग रहे हैं? क्या करूँ, तुम्हें देखे बिना नींद ही नहीं आती है। अच्छी बात है, आपको नींद नहीं आती है। तुमसे एक बात कहूँ मैं, बुरा तो नहीं मानोगी? भला मैं क्यों आपकी बातों का बुरा मानूंगी? बताइए क्या कहना है। एक्चुअली तुम घर पे जब काम करती हो ना, तो तुम्हें काम करता देखना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप कर लीजिए, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? इसी के लिए तो मुझे रखा गया है यहाँ पर। तुम नहीं समझ रही हो यार, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाना चाहता हूँ, मतलब तुझसे शादी करना चाहता हूँ मैं। आप क्या मजाक कर रहे हैं? लगता है आपको बिना पिए चढ़ गई है। मैं शादीशुदा हूँ, आपको पता है ना, और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं? अरे तो छोड़ो ना पति को, जितना मैं तुम्हें खुश रखूंगा ना, वो तो तुम्हारा पति नहीं रख पाएगा। और तुम्हें वो उतना खुश रखता है ना, तो तुम जाके ना घर पर काम नहीं करती। तुम समझने की कोशिश करो। तुम को जो चाहिए मैं वैसे ही देता हूँ, शादी करने की जरूरत नहीं है। सच्ची? मुझे नहीं समझदार हो यार तुम दिल की बात समझ जाती हो, वो भी बिना कहे। तो इतनी जीनियस नौकरानी कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है आपके सामने। हे भगवान, क्या तुम्हारा बदन मखमली है, इतनी खूबसूरत, जिंदगी में पहली बार। अच्छा, तो मतलब मुझसे पहले जितनी भी नौकरानियां यहाँ पर आई हैं, उन सब का बदन छुआ है तुमने? अरे नहीं नहीं, तुम क्या कह रही हो? कोई नौकरानी नहीं थी मेरे पास। हाँ, एक नौकर था, बड़ा बदतमीज था। उसको तो ऐसा सबक सिखाया हम लोगों ने, वो जहाँ भी होगा ना याद करता होगा। हम तो उसको पैसे भी नहीं दिए, मारा अलग से और जेल में फंसाया अलग से। अच्छा, चलिए आप अब सो जाइए, मुझे बाकी के काम निपटाने दीजिए। अरे इतनी रात को देख रहे हो कितना बज रहा है? आराम कर लो ना, बाद में काम कर लेना सुबह। पता है, बड़े मालिक ने हमें ऐसे देख लिया ना, तो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी भत्ता बना देंगे। आप सो जाइए, मैं आती हूँ आपके पास रात। आओगी ना? जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सो जाइए। जब तक नहीं आओगी ना, मुझे नींद नहीं आएगा। जन्नत थी जन्नत। पापा और बसंती के वीडियो, पर बसंती तो मुझसे प्यार करती है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पापा से मिलना पड़ेगा। अरे मुन्ना का और बसंती का वीडियो, मगर बसंती तो मेरे साथ, ये मुन्ना के साथ क्या कर रही है? लगता है दाल में जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे मुन्ना से बात करनी होगी। पापा, मुझे कुछ बात करनी थी मुझे। अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझको भी तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ आपको दिखाना था। अरे ये मेरा वीडियो तेरे पास? अरे सुन ना, तेरा और बसंती का वीडियो साथ में, जरूर कोई हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। पिताजी कोई और नहीं, मुझे तो बसंती पे शक हो रहा है। हाँ, बसंती कैसी हो सकती? वो तो बहुत प्यारी है। अरे पिताजी ये बताइए, इस घर में खाली हम ही 3 लोग रहते हैं और कोई आता जाता भी नहीं है। हाँ,
ना आप किए ना मैं किया हूँ। शायद बसंती कुछ की होगी। हाँ हो सकता है बसंती कहीं। हाँ, हाँ बसंती नहीं, बसंती ही ने ये प्लान किया है। मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और हमने तुम्हें क्या नहीं दिया जो तुमने मांगा? सब कुछ दिया तुम्हें, पर तुम ऐसा कर सकती हो मैं सोचा भी नहीं था। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? हाँ, हमें फोकट का बदनाम करना चाहती हो? तुम्हें बदनाम करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन तुम दोनों को क्या मिला? मेरे पति को जेल भिजवा के, उस पर झूठा इल्जाम लगवाकर। उसने अपनी मजदूरी का पैसा ही तो मांगा था। अरे कौन सा पति, कैसा पति? अरे तुम कहना क्या चाहती हो भाई? शायद तुम भूल गए जिस नौकर को तुमने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया था, उसी की पत्नी हूँ मैं। तुम मनोज की बीवी हो? आज तुम दोनों की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर मैं दूसरों के घरों में काम करने आती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बसंती देखो, गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। बेकसूर था वो। तुम तो बड़ी समझदार हो ना। एक वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे 5 लाख? और मेरे पति की रिहाई चाहिए। अब देखो, मैं तुम्हारे पति को छुड़ा दूंगा, मगर ये 5 लाख की रकम कुछ ज्यादा नहीं है। 5 लाख तो तुम्हारे लिए बहुत कम रकम है। तुमने तो लोगों की मजदूरी का पैसा मार रखा है, इस कोठी को काले धन से भर रखा है। देखो, इतनी छोटी सी गलती का हमें इतना बड़ा सजा मत दो। तुम इसे छोटी गलती कहते हो? एक बेगुनाह को तुम जेल भिजवाते हो, उसकी मजदूरी का पैसा मारते हो, और इसे तुम छोटी सी गलती कहते हो। पता नहीं वो किस साल में होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। वो अपने दोनों छोटे बच्चों को कितना याद करता होगा। देखो, अगर तुम ये वीडियो कहीं दिखाओगी ना, तो हम बाप बेटे जैसे जवानों को क्या क्या जवाब देंगे? तुम्हें बताओ ना। तुम्हारी भी बदनामी होगी और साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। और तुम तो बड़ी समझदार लगती हो। अब डिलीट कर दो ना। मेरा नाम तो उस दिन बदनाम हो गया था जिस दिन तुमने मेरे पति पर इल्जाम लगाया था। और रही तुम्हारी बदनामी की बात, तो तुम तो बदनाम होने लायक हो। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो ना, तुम जो कहोगी सब करेंगे। हाँ, मुझे तुमसे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, और तुम दोनों को जाकर गवाही देनी होगी कोर्ट में कि मेरा पति बेगुनाह है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 5 लाख न दूं तो ये वीडियो मैं वायरल मैं 5 लाख दूंगा मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ। चाहिए लेके आइए ना। सब तेरे वजह से हो रहा है। मेरी वजह से, आपकी वजह से। शर्मानी चाहिए बाप की सामने ऐसा करते हुए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, मैं तो छोटा हूँ, आप तो बड़े हो। चुप है। वीडियो डिलीट कर दो। कर दूंगी, पैसे आने दो पहले। देख लो, पूरे 5 लाख हैं। ठीक है, 5 लाख तो मिल गए। अब तुम दोनों को कोर्ट में जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी और मेरे पति को छुड़ा कर लाओ, तभी मैं ये वीडियो डिलीट करूंगी। ठीक है। अब देखो, ईमानदारी से मैं वीडियो, अगर तुम्हारे पति को मैं छुड़ा दूंगा तो डिलीट कर दोगी ना? साहब, अगर ईमानदारी की बात आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा। अच्छा देखो, मैंने अपनी जो आपकी शर्त थी पूरा किया ना मैं। पिताजी बस कीजिए, कितना बातें कर रहे हैं। चुप है, तुझे बहुत चर्बी हो गया। इसके बाद तेरी शादी करा के तेरी चर्बी ढीला करूंगा। शादी की बात आप दोनों लड़ना बंद करो और जाओ। पहले छुड़ा के लाते उसके बच्चे। चलो पहले, चर्बी हो गई है इसको। अब आए दोनों ऊंट पहाड़ के नीचे।